डैन हाउल और फिल लेस्टर, दो ऐसे नाम जो यूट्यूब की दुनिया में लाखों दिलों पर राज करते हैं, अपनी वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया का सफर शुरू करने वाले थे। सालों तक अपने बेडरूम से वीडियो बनाते हुए उनके लिए यह कदम किसी अज्ञात क्षेत्र में छलांग लगाने जैसा था। डैन एंड फिल गो आउटसाइड सिर्फ एक फोटो डायरी नहीं, बल्कि उनके इस डर और उत्साह का सच्चा प्रतिबिंब है। किताब की शुरुआत उनके उन पलों से होती है जब टूर का विचार पहली बार उनके मन में आया। क्या वे अपने दर्शकों से सीधे जुड़ पाएंगे? क्या उनका कंटेंट स्टेज पर भी उतना ही प्रभावशाली होगा? और क्या वे दुनिया भर में फैली अपनी कम्युनिटी से व्यक्तिगत रूप से मिल पाएंगे? ये सवाल उनके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। उन्होंने अपने प्रशंसकों के सामने अपनी झिझक, अपनी असुरक्षाएं और अपने शुरुआती डर साझा किए, जिसने इस किताब को और भी प्रामाणिक बना दिया। फिल का शांत स्वभाव और डैन की अधीरता, दोनों के संयोजन से उन्होंने इस टूर की योजना बनाई। टिकटों की बिक्री, वेन्यू का चुनाव और शो का कॉन्सेप्ट, सब कुछ उनके लिए नया था। यह सिर्फ एक टूर नहीं था, यह उनकी कला और दोस्ती की परीक्षा थी। एक ऐसा सफर जहां वे खुद को और अपने दर्शकों को बेहतर ढंग से जान पाते। अपने आरामदायक घरों से निकलकर वे एक अनिश्चित लेकिन रोमांचक यात्रा पर निकलने को तैयार थे, जिसका हर पल इस किताब में कैद होने वाला था। टूर का पहला दिन किसी भी कलाकार के लिए यादगार होता है, और डैन और फिल के लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। द अमेजिंग टूर इज नॉट ऑन फायर, टैटिनॉफ के पहले पड़ाव पर पहुंचने की घबराहट और उत्साह किताब के इस अध्याय में बखूबी दर्शाया गया है। वे पहली बार अपने बेडरूम की चार दीवारों से निकलकर एक बड़े स्टेज पर हजारों आंखों के सामने खड़े होने वाले थे। यह सिर्फ एक शो नहीं था, यह उनके लिए एक व्यक्तिगत चुनौती थी। पहले शहर में कदम रखते ही उन्हें प्रशंसकों की भारी भीड़ ने घेर लिया, जिसने उन्हें एहसास दिलाया कि यह टूर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। बैकस्टेज की हलचल, अंतिम मिनट की रिहर्सल और तकनीशियनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश, इन सभी पलों को इस किताब में तस्वीरों और उनके व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से जीवंत किया गया है। फिल की स्वाभाविक सहजता और डैन की शुरुआती घबराहट दोनों मिलकर एक अनोखी केमिस्ट्री बनाते थे, जो स्टेज पर उनके प्रदर्शन में भी झलकती थी। पहली बार जब स्टेज की लाइटें जलीं और वे हजारों चीखते हुए प्रशंसकों के सामने आए, तो वह पल उनके लिए अविस्मरणीय था। यह सिर्फ शो की शुरुआत नहीं थी, यह उनके यूट्यूब करियर के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जहां वे अपनी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में अपनी छाप छोड़ने को तैयार थे। स्टेज पर चमकते सितारों के पीछे एक और दुनिया होती है, बैकस्टेज की दुनिया। डैन एंड फिल गो आउटसाइड इस अनदेखी दुनिया का पर्दाफाश करती है, जहां डैन और फिल अपने सबसे कच्चे और वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं। यह अध्याय उन प्यारे, अजीब और कभी-कभी शर्मनाक पलों को उजागर करता है जो केवल उनकी टीम और कुछ करीबी लोग ही देख पाते थे। कैमरे के सामने की उनकी स्वाभाविक कॉमेडी और पर्दे के पीछे की उनकी चिंताएं, दोनों के बीच का अंतर इस किताब को इतना खास बनाता है। यहाँ हम उनके वार्म अप रूटीन देखते हैं, जहाँ फिल अपनी अजीबोगरीब हरकतों से डैन को हंसाने की कोशिश करते हैं और डैन अपनी लाइंस याद करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। कई बार ऐसे पल आते थे जब वे दोनों ही अपने अंदर की झिझक से लड़ रहे होते थे। बड़े दर्शक वर्ग के सामने परफॉर्म करने का दबाव, हर शो को परफेक्ट बनाने की चाहत। कभी वे नर्वस होकर एक दूसरे को छेड़ने लगते, तो कभी सिर्फ शांति से बैठकर अगले पल की तैयारी करते। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह उनके व्यक्तिगत संघर्षों का भी हिस्सा था। किताब में ऐसे किस्से शामिल हैं जहां वे अपनी लाइंस भूल जाते हैं या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण अचानक हंसी का पात्र बन जाते हैं। ये वो पल थे जो उन्हें केवल यूट्यूब के सितारे नहीं, बल्कि वास्तविक और भरोसेमंद इंसान बनाते थे। बैकस्टेज पर उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी हुई, क्योंकि वे हर मुश्किल और हर खुशी को एक साथ अनुभव करते थे। ये बैकस्टेज की तस्वीरें और नोट्स इस बात का प्रमाण हैं कि शो के पीछे भी जीवन उतना ही मजेदार और अप्रत्याशित होता है जितना स्टेज पर। यह उनके अटूट बंधन और साझा अनुभवों की कहानी है, जो उनके प्रशंसकों को उनके करीब महसूस कराती है। डैन और फिल के टूर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे उनके प्रशंसक, जिनकी दीवानगी ने हर शहर में उन्हें हैरान कर दिया। डैन एंड फिल गो आउटसाइड का यह अध्याय दुनिया भर के प्रशंसकों के अद्भुत रिएक्शन, अनोखे गिफ्ट्स और उनकी अकल्पनीय दीवानगी के किस्से समेटे हुए है।
इन दोनों यूट्यूबर्स ने अपने प्रशंसकों के साथ हमेशा एक खास रिश्ता साझा किया है और इस टूर ने उस रिश्ते को एक नया आयाम दिया। हर वेन्यू के बाहर प्रशंसकों की लंबी कतारें, उनकी टी शर्ट्स पर दैन और फिल के चेहरों के चित्र और उनके हाथों में पकड़े हुए रंग बिरंगे बैनर, ये सब देखना उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। प्रशंसकों ने सिर्फ उनकी तारीफ ही नहीं की, बल्कि उन्हें ऐसे अनोखे और व्यक्तिगत गिफ्ट्स भी दिए जो उनकी रचनात्मकता और स्नेह को दर्शाते थे। किसी ने हाथ से बुनी हुई स्वेटर दी, तो किसी ने अपनी बनाई हुई कलाकृति, और कई बार तो उन्हें ऐसे गिफ्ट्स मिले जो उन्हें हंसा हंसाकर लोटपोट कर देते थे। प्रशंसकों का जुनून सिर्फ वेन्यू के बाहर तक सीमित नहीं था, स्टेज पर भी उनकी ऊर्जा संक्रामक थी। हर जोक पर उनकी सामूहिक हंसी, हर गाने पर उनका गाना और हर परफॉर्मेंस पर उनकी तालियां डैन और फिल के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थीं। उन्हें कई बार ऐसे आश्चर्य भी मिले जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, जैसे किसी शहर में अचानक उनके सामने फ्लैश मॉब का प्रदर्शन होना या कोई प्रशंसक उनके वीडियो के डायलॉग्स को हूबहू दोहरा देना। ये वो पल थे जब डैन और फिल को अपनी लोकप्रियता का असली एहसास हुआ। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे उनके प्रशंसक सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि उनके सफर के महत्वपूर्ण साथी थे, जिन्होंने इस टूर को एक यादगार अनुभव बना दिया। टूर का जीवन सिर्फ स्टेज की चमक धमक तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें होटल के कमरे, हवाई अड्डों पर इंतजार और नींद के लिए जंग जैसे कठिन लेकिन मजेदार हिस्से भी शामिल होते हैं। डैन एंड फिल गो आउटसाइड का यह अध्याय सफर के साथियों, होटल, खाना और नींद की दिलचस्प कहानियां साझा करता है। हर शहर में एक नया बिस्तर, हर दिन नया रेस्टोरेंट और अक्सर नींद के लिए जूझना, यह सब उनके टूर का एक अभिन्न अंग था। किताब में ऐसी तस्वीरें और किस्से हैं जहां डैन और फिल को अजीबोगरीब होटल के कमरों में रहना पड़ा, कभी बहुत छोटा तो कभी बहुत आलीशान, लेकिन हमेशा ही एक नया अनुभव। वे बताते हैं कि कैसे उन्हें अक्सर नींद की कमी से जूझना पड़ता था और कैसे जेट लैग से निपटना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। कभी कभी वे थक कर बस सो जाना चाहते थे, लेकिन अगले शो की तैयारी उन्हें जगाए रखती थी। खाने की तलाश भी उनके लिए एक एडवेंचर बन जाती थी। अलग अलग शहरों में नए व्यंजन आजमाना, कभी स्वादिष्ट भोजन मिलना और कभी निराशा हाथ लगना, ये सब उनके सफर का हिस्सा था। वे बताते हैं कि कैसे उन्हें अक्सर स्थानीय फास्ट फूड से काम चलाना पड़ता था, या फिर कैसे उन्हें एक ही प्रकार का खाना बार बार देखकर ऊब होने लगती थी। इन छोटी छोटी चुनौतियों के बावजूद वे हमेशा इनमें हास्य और रोमांच ढूंढ लेते थे। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे यात्रा की थकान और अव्यवस्था भी उनके अनुभवों का हिस्सा बन जाती थी, और कैसे वे इन परिस्थितियों में भी अपनी दोस्ती और सकारात्मकता बनाए रखते थे। होटल के कमरों में उनके बीच की बातचीत, आधी रात को स्नैक्स की तलाश और सुबह की कॉफी के लिए भागदौड़, ये सभी पल उनकी साझा यात्रा का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे टूर का जीवन जितना ग्लैमरस होता है, उतना ही यथार्थवादी और थका देने वाला भी हो सकता है। डैन हाउल और फिल लेस्टर की दोस्ती उनके कंटेंट की रीढ़ है, और डैन एंड फिल गो आउटसाइड का यह अध्याय उनकी इस दोस्ती की असली परीक्षा को दर्शाता है। हर दिन, हर जगह साथ रहना 24/7। यह टूर उनकी दोस्ती की गहराई, उनके झगड़ों, समझौतों और साथ की ताकत को उजागर करता है। सालों से एक ही घर में रहने के बावजूद टूर पर लगातार साथ रहना एक अलग चुनौती थी। किताब में ऐसे किस्से शामिल हैं जहां वे बताते हैं कि कैसे लगातार एक दूसरे के साथ रहने से छोटी मोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती थीं। कभी किसी बात पर असहमत होना, तो कभी थकान के कारण चिड़चिड़ापन महसूस करना, ये सब उनके लिए नया नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे इन मतभेदों को कैसे सुलझाते थे। वे दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने एक दूसरे की आदतों को समझा, एक दूसरे को स्पेस देना सीखा और अंततः एक दूसरे के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बने। यह अध्याय उनकी दोस्ती के प्यारे और कमजोर पलों को भी दर्शाता है, जैसे एक दूसरे को हंसाना, मुश्किल पलों में सहारा देना और एक दूसरे के लिए कॉफी लाना। वे सिर्फ सहकर्मी नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और परिवार थे। टूर पर रहते हुए जब वे अपने घरों से दूर थे, तो उनकी दोस्ती ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी। वे बताते हैं कि कैसे फिल की शांत प्रवृत्ति डन की ऊर्जा को संतुलित करती थी, और कैसे डन की हास्य भावना फिल को किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हंसा देती थी। यह अध्याय सिर्फ उनकी दोस्ती की चुनौतियों को ही नहीं, बल्कि उसकी ताकत और लचीलेपन को भी दर्शाता है।
टूर ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह उन सभी के लिए एक सबक है जो दोस्ती और साझेदारी के महत्व को समझते हैं, खासकर जब आप लगातार एक साथ काम कर रहे हों। डैन एंड फिल गो आउटसाइड का यह अध्याय टूर के असली सार, स्टेज पर होने वाले जादू को दर्शाता है। यहाँ डैन और फिल शो की तैयारी, रचनात्मक प्रक्रिया, लाइट, साउंड और हर परफॉर्मेंस के पीछे की कड़ी मेहनत का खुलासा करते हैं। यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे बनाने में महीनों की योजना और अथक परिश्रम लगा था। किताब में रिहर्सल के दौरान की तस्वीरें और किस्से हैं, जहां वे अपनी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, अपने डायलॉग्स को परफेक्ट करते हैं और अपनी टाइमिंग को सुधारते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती भी पूरे शो को प्रभावित कर सकती थी और इसलिए हर डिटेल पर बारीकी से काम किया जाता था। फिल अक्सर तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देते थे, जबकि डैन स्क्रिप्ट और कॉमेडी की टाइमिंग पर, लाइट्स और साउंड का शो में क्या महत्व था, यह भी इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है। कैसे सही रोशनी एक सीन को जीवंत कर सकती है और कैसे सही साउंड इफेक्ट्स दर्शकों को कहानी में डुबो सकते हैं। वे बताते हैं कि कैसे टीम के साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण था और कैसे हर सदस्य का योगदान शो को सफल बनाता था। स्टेज पर प्रॉप्स का इस्तेमाल, वीडियो क्लिप्स का इंटीग्रेशन और दर्शकों के साथ इंटरेक्शन, ये सभी चीजें मिलकर एक शानदार अनुभव बनाती थीं। यह अध्याय दर्शाता है कि YouTube पर वीडियो बनाने और लाइव स्टेज पर परफॉर्म करने में कितना अंतर होता है। लाइव शो में कोई रिटैक नहीं होता, हर पल सही होना चाहिए। वे अपनी घबराहट, अपने उत्साह और हर परफॉर्मेंस के बाद मिलने वाली संतुष्टि को साझा करते हैं। यह अध्याय उन सभी प्रशंसकों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनके पसंदीदा यूट्यूबर्स कैसे अपनी कला को इतनी कुशलता से प्रस्तुत करते हैं और हर शो के पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है। हर सफल टूर में कुछ ऐसे पल होते हैं जो अनजाने में ही हास्य और शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। डैन एंड फिल गो आउटसाइड का यह अध्याय सबसे अजीब, मजेदार और शर्मनाक पलों को उजागर करता है, जो किताब को सबसे अधिक हास्यपूर्ण और व्यक्तिगत बनाते हैं। ये वो छोटे छोटे किस्से हैं जो डैन और फिल को केवल यूट्यूब सितारे नहीं, बल्कि वास्तविक और भरोसेमंद इंसान साबित करते हैं। किताब में ऐसे कई किस्से हैं जहां वे अपनी गलतियों पर हंसते हैं, जैसे स्टेज पर अपनी लाइंस भूल जाना, किसी प्रॉप का गलत इस्तेमाल कर देना या फिर अचानक किसी अजनबी स्थिति में फंस जाना। एक जगह वे बताते हैं कि कैसे एक शो में डैन गलती से स्टेज से लगभग गिर ही गए थे और फिल को उन्हें संभालने के लिए दौड़ना पड़ा था। ऐसे पल दर्शकों के लिए भी यादगार बन जाते थे और उनके बीच एक अजीब सा जुड़ाव पैदा कर देते थे। फनी कपड़ों और अजीबोगरीब सिचुएशन का भी जिक्र है, जहां वे बताते हैं कि कैसे उन्हें कभी-कभी ऐसे आउटफिट्स पहनने पड़ते थे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन शो के लिए जरूरी थे। उनके टूर बस में हुए किस्से, होटल के कमरों में की गई शरारतें और बैकस्टेज पर हुई अजीबोगरीब बातचीत, ये सभी पल उनके अनुभवों में हास्य का तड़का लगाते हैं। ये शर्मनाक पल उन्हें और भी अधिक विश्वसनीय बनाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि वे भी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। इन किस्सों के माध्यम से वे अपने प्रशंसकों के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं, यह दर्शाते हुए कि प्रसिद्ध होने के बावजूद वे भी आम लोगों की तरह ही अजीब और मजेदार हो सकते हैं। यह अध्याय हंसी और आत्मव्यंग्य से भरा है, जो पाठकों को डैन और फिल के अनोखे व्यक्तित्व के करीब लाता है। डैन एंड फिल गो आउटसाइड का यह अध्याय डैन और फिल के अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसकों के साथ उनकी मुलाकात की प्रेरणादायक यादों को समर्पित है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के प्रशंसकों से मिलना उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। इस यात्रा ने उन्हें दिखाया कि उनकी सामग्री भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे है और कैसे दुनिया भर में लोग उनके काम से जुड़े हुए हैं। किताब में उन पलों का वर्णन है जहां वे विभिन्न देशों में प्रशंसकों से मिलते हैं। वे बताते हैं कि कैसे भाषा का अवरोध भी उनके और प्रशंसकों के बीच के भावनात्मक जुड़ाव को नहीं रोक पाया। कुछ प्रशंसक अंग्रेजी में टूटी-फूटी बात करते थे, तो कुछ अनुवादकों का सहारा लेते थे, लेकिन उन सभी की आंखों में एक ही चमक थी, अपने पसंदीदा रचनाकारों से मिलने की खुशी। हर शहर में उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों के साथ बातचीत की। उन्हें विभिन्न प्रकार के गिफ्ट्स मिले जो उनके स्थानीय रीति रिवाजों और कला का प्रदर्शन करते थे। यह अनुभव उनके लिए सिर्फ एक टूर नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ
कि कैसे उनके जोक और संदर्भ, जो आमतौर पर ब्रिटिश संस्कृति से जुड़े होते थे, अन्य देशों में भी समझे जाते थे और सराहे जाते थे। यह अध्याय उनकी यात्रा के भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है, जहां वे बताते हैं कि कैसे इन मुलाकातों ने उन्हें अपने काम की अहमियत का एहसास कराया। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि वे सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों को एक साथ ला रहे थे और उन्हें खुशी दे रहे थे। इन मुलाकातों ने उन्हें एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा होने का एहसास कराया, जहां वे अपने घरों से दूर भी लाखों दिलों के करीब थे। डैन एंड फिल गो आउटसाइड का समापन डैन और फिल के आत्मंथन के साथ होता है, जब वे अपने सफल अंतर्राष्ट्रीय टूर से वापस लौटते हैं। यह अध्याय उन गहन विचारों को दर्शाता है कि टूर ने उन्हें कैसे बदला, उन्होंने क्या सीखा और बाहर जाने का असली मतलब क्या था। यह सिर्फ एक शारीरिक वापसी नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी था। वे बताते हैं कि कैसे टूर ने उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई चीजों को आजमाने के लिए प्रेरित किया। जो डैन और फिल अपने बेडरूम की चारदीवारी में वीडियो बनाते थे, अब वे वैश्विक मंच पर लाखों लोगों के सामने आत्मविश्वास से खड़े हो सकते थे। उन्होंने यात्रा करना सीखा, विभिन्न संस्कृतियों को समझा और नए अनुभवों को गले लगाया। यह उनके व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। किताब में वे ईमानदारी से बताते हैं कि कैसे टूर के बाद उन्हें घर वापस आने की थोड़ी अजीब सी भावना हुई। उनका घर वही था, लेकिन वे खुद बदल चुके थे। दुनिया को इतने करीब से देखने और इतने सारे लोगों से जुड़ने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव आया था। उन्हें अपनी लोकप्रियता का असली अर्थ समझ आया और वे अपने दर्शकों के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस करने लगे। यह अध्याय दर्शाता है कि डैन एंड फिल गो आउटसाइड सिर्फ एक फोटो डायरी नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्म खोज की यात्रा का एक दस्तावेज भी था। वे अब पहले जैसे नहीं थे। वे अनुभवी, अधिक आत्मविश्वासी और दुनिया के प्रति अधिक खुले दिल वाले बन चुके थे। यह किताब का एक उपयुक्त अंत है, जो यह दर्शाता है कि असली यात्रा सिर्फ मीलों चलने की नहीं होती, बल्कि खुद को बदलने और विकसित करने की होती है। डैन और फिल ने हमें सिखाया कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे मजेदार और यादगार कहानियां तब बनती हैं, जब हम अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर कदम रखते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो बुक यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली किताब तक नमस्कार और पढ़ते रहिए।